मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी वॉर मोड में है, डिप्लोमेसी को हथियार बना चुके हैं और इन चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर रहे हैं। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। मोदी की दूरदर्शी तैयारी भारत को मजबूत बनाती है, लेकिन खतरा टला नहीं है। जैसे जैसे युद्ध की आग भड़क रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आने वाला है। अब बारी उस लड़ाई की है, आखिर इस आर्थिक वॉर से दुनिया कैसे निपटेगी, सवाल बड़ा है। अब दर्शकों, आपसे जुड़ी हुई खबर बता रहा हूं। पीएम मोदी ने दुनिया में इकोनॉमिक वॉर आएगा उससे पहले हाई लेवल बैठक की, और भारत की तैयारी क्या है आपको बताते हैं। पीएम मोदी का प्लान क्या है ये देखिए। अभी हाल ही में बैठक संपन्न हुई है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर भारत की पैनी नजर है। जूम इन करिए। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक की है दर्शकों, और इस मीटिंग में पश्चिम एशिया के हालात पर समीक्षा की गई है। आपको बताएं, पिछले 10 दिन में पीएम मोदी की ये दूसरी हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें रणनीतिक और भारत के आर्थिक हितों पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है दर्शकों कि मिडिल ईस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। वहीं एलपीजी और पीएनजी की उपलब्धता पर ही चर्चा की गई है। इसके अलावा तमाम विभागों से हालात पर रिपोर्ट मांगी गई। आपको जानकारी दे दूं, कृषि, पेट्रोलियम, बिजली और शिपिंग जैसे क्षेत्रों पर नजर है। जो प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ेगा, उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने, इस पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यह संघर्ष बेहद गंभीर है, इससे पूरी दुनिया किसी ना किसी रूप में प्रभावित हो रही है। ऐसे में नागरिकों को प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें, ताकि आम जनता को संकट के वजह से जो परेशानी हो रही है वो ना हो, और परेशानी को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। अब मैं आपको बताता हूं, पेट्रोलियम मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। सुन लीजिए ध्यान से। हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है, और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। The price situation is also being monitored for the wholesale prices of all agro commodities. By and large, they are within the normal range as they have been in the past few years. And the prices of the top crops, tomato, onion and potato, are in the range. अब दर्शकों, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, या आप खाड़ी देशों में काम करते हैं, या एमएनसी में काम करते हैं, तो आपको थोड़ी देर खबर देखनी चाहिए। या आपके रिश्तेदार भी हैं तो सुनिए। इस समय ब्रिटिश कंपनी कैस्ट्रॉल के कैसे धमाके किए गए हैं, उसके पूरे ऑफिस को निशाना बना इरबिल में ब्रिटिश कंपनी कैस्ट्रॉल पर अटैक की तस्वीरें आपके सामने। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इजराइल के तेल कंपनी पर अटैक जारी है। यानी इधर इजराइल भी हमला कर रहा है और उधर ईरान भी अटैक कर रहा है। अब दर्शकों सोचिए आप, ईरान मिसाइल से तबाही कर रहा है और इधर कतर एनर्जी कंपनी पर हमला कर रहा है। यानी अगर आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो अब सावधान हो जाइए दर्शकों, क्योंकि अब ईरान ने कह दिया है जितनी भी अमेरिकी कंपनी है, अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तमाम जो कंपनीज हैं, उन पर ईरान हमले करेगा। सोचिए आप, जो खाड़ी देशों में कंपनीज हैं, उन पर काम करने वाले कर्मचारियों पर खतरा मंडराने लगा है। ये आप देख रहे हैं, खलीफा ने निशाने पर ले लिया है कंपनीज को। अमेरिका और ईरान की जंग और खतरनाक होती जा रही है दर्शकों। अब तक ईरान यूएस सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने अमेरिकी टेक कंपनीज को धमकी दे दी है। इसके लिए बाकायदा ईरान ने एक लिस्ट जारी की है दर्शकों, सुन लीजिए ध्यान से। इस लिस्ट में एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, टेस्ला
और बोइंग जैसी 18 बड़ी अमेरिकी टेक कंपनीज हैं जिनकी ब्रांच दुबई, सऊदी, कतर और इजराइल में मौजूद है। IRGC की तरफ से कहा गया है दर्शकों कि इन कंपनीज को अब निशाना बनाएंगे। धमकी के पीछे टारगेटेड असैसिनेशन का हवाला दिया गया है। आरोप है कि ईरानी अधिकारियों को इन्हीं कंपनी से टारगेट किया गया है। ऐसे में ईरान की धमकी के बाद अमेरिकी कंपनीज अलर्ट पर हैं। आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर हमला हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। हमले से शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आएगी दर्शकों। कंपनी के कर्मचारियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट में कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होगा। यूएस कंपनीज के कर्मचारी पर नौकरी जाने का भी खतरा मंडराने लगा है। और सबसे बड़ी बात, AI प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि गल्फ में इन कंपनीज के बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं और अगर यहां पर हमला किया तो आप सोचिए आर्थिक युद्ध भी बहुत घातक होगा। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल जैसी ये कंपनियां हैं, Oracle जैसी कंपनियां जिनके ऑफिसेस यहाँ पर हैं। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि इन कंपनियों का पूरा ऑपरेशन जो है यहाँ पर है। इनके हेड और ब्रेन तो अभी भी अमेरिका में या अन्य जगह पर हैं, पर ये सांकेतिक रूप से इस बात को बताएगा कि हम अमेरिकी कंपनी इन देशों में फंक्शन कर रही हैं, हम उस पर हमला करेंगे। अपना रोष वो बताना चाहते हैं कि हम आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये वो कंपनियां हैं जो इस समय दुनिया की नर्व हैं। तो ईरान का इन कंपनियों पर हमला ना केवल इनके मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस पर असर करेगा, बल्कि हजारों लोग जो वहाँ काम करते हैं उनकी नौकरियों पे बनाएगी। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ऑफिसेस हैं मिडिल ईस्ट में इन कंपनियों के, ये खाली मिडिल ईस्ट को हैंडल नहीं करते हैं। किसी कंपनी का तो एशिया हेडक्वार्टर यहीं पर है, किसी का एशिया, साउथ एशिया पूरा मिला के हेडक्वार्टर यहीं पर है, और किसी कंपनी के तो यूरोप के ऑपरेशंस भी इसी हिस्से से कंट्रोल होते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ही विध्वंसक होगा। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन एक और वजह है जिससे आर्थिक युद्ध आप पर और हम पर असर डालेगा। वो वजह क्या है दर्शकों, देखिए जरा। पेट्रोल, वियतनाम में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत अभी से शुरू हो गई है और यहां पर लाइन लगानी पड़ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के लिए कई किलोमीटर तक लाइन लगनी शुरू हो गई। यही है वो संकट जो कभी भी आम इंसान तक पहुंच सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। पाकिस्तान में देखिए दर्शक, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लग गया है। वहां पर सिर्फ हफ्ते में आप 3 दिन निकल सकते हैं और वहां पर और ज्यादा सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। यानी इस समय पूरी दुनिया में तेल संकट गहराने लगा है। और दर्शकों, अगर तेल संकट बढ़ेगा तो आप समझिए कि आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही हालात बने हैं। आइए जरा मैं